हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि रिलेशनशिप बताते हैं विन नाउन या प्रोनाउन का अनदर वर्ड के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है प्रेपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन। यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। जो टेबल है वो एक नाउन है, उससे पहले हमने प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ किया है। शी इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। अंडर क्या है? प्रेपोजिशन है। ही लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली एक नाउन है और उससे पहले हमने प्रेपोजिशन इन का यूज़ किया है। आइए अब देखते हैं टाइप ऑफ प्रेपोजिशंस। जो प्रेपोजिशन प्लेस के लिए यूज़ की जाती है, जो बताती है कि कोई चीज़ कहाँ है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे इन, ऑन, एट, अंडर या बिहाइंड। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ अंडर द चेयर। तो इसमें कैट की पोजीशन बताई है जो कि कहाँ पर है? चेयर के नीचे है। प्रेपोजिशन जो कि टाइम के लिए यूज़ की जाती है, जो बताती है कोई चीज़ कब होती है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे एट, ऑन, इन, बिफोर या आफ्टर। एग्जाम्पल है स्कूल स्टार्ट एट 8 AM। जो प्रेपोजिशन डायरेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, जो बताती है कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, जिसके लिए हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे टू, इनटू, ऑनटू, अक्रॉस या थ्रू। शी वेंट टू स्कूल। आगे देखते हैं इन, ऑन, एट कहाँ पर यूज़ होते हैं। इन का यूज़ हम मंथ, ईयर, सीजन्स या लार्ज प्लेसेस के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, इन जुलाई, इन 2026, इन विंटर, इन इंडिया। ऑन का यूज़ डेज, डेट्स या सरफेसेस के पहले यूज़ किया जाता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन द टेबल। एट का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक प्लेस या एग्जैक्ट पॉइंट की बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल, एट 5 PM, एट स्कूल, एट द बस स्टॉप। वे प्रेपोजिशन जो कि प्लेस के लिए यूज़ की जाती है, जैसे अंडर का यूज़ कहाँ पर होगा? अंडर प्रेपोजिशन बताती है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है। एग्जाम्पल के लिए, द डॉग इज अंडर द टेबल। ओवर, ओवर प्रेपोजिशन बताती है, इसका यूज़ किया जाता है अबव वाइल मूविंग। कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से जाए। द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। अबव का यूज़ किया जाता है हायर देन समथिंग, जो कि किसी चीज़ को टच ना करे बट ऊपर ही हो, जैसे द फैन इज अबव माई हेड, कि जो फैन है वो मेरे सिर के ऊपर है बट वो उसको टच नहीं करता, उसके लिए अबव का यूज़ करेंगे। बेलो, बेलो बताता है लोअर देन समथिंग, जो किसी के नीचे से हो, जैसे द रिवर इज बेलो द ब्रिज। जो ब्रिज है उसके नीचे रिवर है। बिटवीन, बिटवीन का यूज़ किया जाता है दो लोगों के बीच में, जैसे द पार्क इज बिटवीन टू बिल्डिंग्स। जो पार्क है वो दो बिल्डिंग्स के बीच में है। जब दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन किया जाएगा तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ करेंगे। अमंग का यूज़ करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा पीपल की बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज स्टैंडिंग अमंग हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। टू का यूज़ कहाँ पर करते हैं? टू बताता है कि कोई मूवमेंट टूवर्ड्स अ प्लेस। ये मूवमेंट को, जो मूवमेंट है वो किस प्लेस की ओर हो रहा है, तो उसके लिए हम टू का यूज़ करेंगे। जैसे
शी वेंट टू स्कूल। फ्रॉम का यूज किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही केम फ्रॉम दिल्ली। ऑन टू का यूज मूवमेंट इनसाइड समथिंग, कोई चीज जब बाहर से किसी चीज के अंदर मूव करती है। जैसे द बॉय जंप्ड इनटू द पुल, जो बॉय है उसने जंप किया पुल के अंदर। ऑन टू बताता है मूवमेंट टू द टॉप ऑफ अ सरफेस, जब मूवमेंट किसी सरफेस के ऊपर किया जाए। जैसे द कार, द कैट जंप्ड द टेबल, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। अक्रॉस, अक्रॉस का यूज किया जाता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर, जब एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात की जाए। जैसे ही वॉकड अक्रॉस द रोड। थ्रू यूज की जाती है पासिंग इनसाइड समथिंग, किसी चीज के अंदर से पास होकर गुजरने के लिए। जैसे द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। आगे है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम्स। जैसे बिफोर, बिफोर का यूज किया जाता है अर्ली देन अ टाइम और इवेंट, किसी टाइम या इवेंट से पहले की बात हो। जैसे फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर। आफ्टर का यूज किया जाता है टाइम या इवेंट के बाद के लिए। जैसे वी प्लेड आफ्टर स्कूल। सिंस का यूज किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020। फॉर का यूज किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए। जैसे शी हैज स्टडीड फॉर 2 hours। ड्यूरिंग का यूज किया जाता है इन द मिडल ऑफ एन इवेंट और पीरियड। जैसे डोंट टॉक ड्यूरिंग द क्लास। अनटिल और टिल का यूज किया जाता है अप टू अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे वेट अनटिल आई कम। आगे है कुछ प्रेपोजिशंस के रूल। जैसे गुड के साथ एट का कॉम्बिनेशन होता है, गुड के साथ हम एट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है शी इज गुड एट इंग्लिश। इंटरेस्टेड के साथ इन प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अफ्रेड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल है ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। जैसे दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। मैरिड के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। आगे हैं कुछ कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन। जैसे बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड होता है नेक्स्ट टू, यानी कि पास में। आई सेट नेक्स्ट माई फ्रेंड। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि के अलावा। जैसे बिसाइड इंग्लिश आई नो हिंदी, के इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी जानता हूँ। बिटवीन और अमंग के बीच डिफरेंस है। बिटवीन का यूज दो लोग या थिंग्स के लिए किया जाता है। जैसे द पार्क इज बिटवीन टू बिल्डिंग्स, जब दो या दो से ज़्यादा पीपल की बात की जाती है तो अमंग का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज स्टैंडिंग अमंग हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कुछ कॉमन प्रेपोजिशन। जैसे प्लेस के लिए इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, बेलो, बिहाइंड, बिसाइड्स और नियर प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। वैसे ही टाइम के लिए हम यूज करते हैं बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, अनटिल। डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे टू, फ्रॉम, इनटू, ऑन टू, अक्रॉस, थ्रू, टूवर्ड या अलोंग। कुछ कॉमन और प्रेपोजिशंस हैं जैसे बाय, विद, ऑफ, अबाउट, ओवर, बिटवीन, अमंग,
अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसे द बुक इज डैश द टेबल। सो यहाँ पर बुक की पोजीशन बताई गई है, जिसके लिए हम यूज करेंगे ऑन प्रेपोजिशन। आई वॉज बोर्न डैश 2012। यहाँ पर बताया गया है ईयर, आई वॉज बोर्न इन टाइम के लिए यूज किया जाएगा। स्कूल स्टार्ट डैश 8 AM, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए एट का यूज किया जाएगा। शी केम डैश मुंबई, शी केम फ्रॉम मुंबई। द कैट इज डैश द चेयर, जो कैट है उसकी पोजीशन बताई गई है, यहाँ पर यूज करेंगे अंडर प्रेपोजिशन का। ही वॉकड डैश द ब्रिज, जब एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात की जाती है तो वहां पर हम यूज करेंगे अलोंग का। वी प्लेड डैश लंच, वी प्लेड आफ्टर लंच। शी इज गुड डैश मैथ्स, शी इज गुड एट मैथ्स। आई हैव लिव्ड हियर डैश 5 years, सो यहाँ पर यूज किया जाएगा ऑफ प्रेपोजिशंस। यहाँ पर फोर प्रेपोजिशन, फोर ही क्यों यूज किया, इसके लिए अगर आपने टेंसेस वाली ये वीडियो देखी होगी तो आपको और ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ इंटरेस्टेड डैश साइंस। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।